पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, 3 दिन के बाद 27 तारीख के लास्ट में रहे नु सामलो कार्यक्रम 28, 29, 2 दिन के बाद तीसरा दिन तो हो ही रहा है। 3 दिन पर तितली पकड़ा जला पकड़ा गया मैं। आज मैं बात करूंगा संजय झा, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के। कल ही तो बने हैं, हम रही ओजा से 2 को कार्यक्रम भी करे रही, आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा रोचक कार्यक्रम बा, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। इसलिए कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार झा, मिथिलांचल के हैं। सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है ना, सुनोत रहे भिखारी ठाकुर के। सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। गाना गवात रहे भिखारी ठाकुर, आज भी गावे लग जाए। आप लोग को याद होगा एक वाक्या एगो सुनवले रही, बड़ा मतलब कोनो कहानी इना रहे बनावटी, सच्चाई एक घटना के बारे में बतौले रही। चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष जी जिनको कहते थे हम लोग, तो उनके यहाँ एक IAS अफसर जाया करते थे हमेशा। सीनियर IAS अफसर तो रिटायर हो गए हैं, नाम अब नहीं बताएंगे, ठीक नहीं लगेगा। बेचार रिटायर करेंगे, दलित समाज से है। अब पहुंचने का आप लोग प्रयास कीजिएगा तो पहुंचिएगा। चंद्रशेखर जी ने पूछे कि अजी तुमको देख रहा हूं आज कि रुद्राक्ष का माला पहने हो, पत्थर वाला अंगूठी लगाए हुए हो, ये क्या है? तुम तो विशुद्ध जो है एकदम घोर नास्तिक आदमी हो। तुम बहस करते थे इस पर। अफसर ने कहा कि सर, कल के बाद में या परसों के बाद में आस्तिक हो गया। तो क्या हुआ? तो मुझे विश्वास हो गया कि भाग्य और भगवान दोनों हैं। चंद्रशेखर जी ने पूछा कि कैसे? इसलिए कि राबड़ी देवी परसों वोथ ली, तो राबड़ी देवी के वोथ लेने के बाद मैं मान गया कि भाग्य भी है और भगवान भी है। उसी तरह कल मैं कार्यक्रम में दिल्ली था, जहां पर संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष बने। मुझे भी अब विश्वास देखिए हो गया कि भाग्य भी है और भगवान भी है। 12 साल पहले जो आदमी, जो नेता एक संगठन का सदस्य बनता है 12 साल पहले, और उसका सबसे बड़ा पद उसके हाथ में आ जाता है, ये मामूली बात नहीं है। ये भाग्य और भगवान जब है तभी है। समता पार्टी से जनता दल लीग बना, अभी भी दर्जनों उसके संस्थापक सदस्य हैं जिंदा, स्टिल इंक्लूडिंग नीतीश कुमार तो भाई सर्वे सर्वा, लेकिन अभी हैं, विजेंद्र यादव हैं, श्रवण कुमार हैं, ललन सिंह हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, खीरू महतो हैं, राम बिहारी सिंह और भी कई हैं। जितना हमारा याद पड़ता है उतना कह देना। उसके बाद भी समता पार्टी बना, समता पार्टी फिर कैसे विलय होकर JDU बन गया, जनता दल यूनाइटेड, उसके भी कई मेंबर हैं। लेकिन संजय झा 2012 में जो जनता दल यू के प्राथमिक सदस्य बने थे, और प्राथमिक सदस्य किसने बनाया था? वशिष्ठ नारायण सिंह ने। अभी जो राज्यसभा के मेंबर हैं उसी वशिष्ठ नारायण सिंह की खाली की गई सीट पर है। मैंने 12 साल पहले जिसने सदस्य बनाया था संजय कुमार झा को, वो अभी आराम फरमा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से और कौन कारण से। तब इसीलिए मैं कहा कि अब मुझे भी विश्वास है, हालांकि हम नास्तिक नहीं हैं, लेकिन हाथना मैंने कोई के अचानक मिल जाए 12 बरस में, इसीलिए मुझे मानना पड़ा। हमने बात किया वन ऑफ द संस्थापक सदस्यों से, 2-3 आदमी से बात की। एक ने कहा कि भाई देखिए,
अभी नीतीश कुमार जी जो हैं वो भूया पार्टी उनके यहाँ एक है, उसके ये सदस्य हैं और भूया पार्टी ही अभी तय करता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन एमएलसी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन लोकसभा में जाएगा और कौन राज्यसभा में जाएगा। अनुराग ऐसा ना हो सकता क्या? मैं कहता हूं, ये मान लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन तब है कि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इसलिए कि संजय कुमार झा आज के डेट में नीतीश कुमार की आंख भी हैं, नाक भी हैं, कान भी हैं, मुंह भी है और दिमाग भी है। कोई भाई माने चाहे मत माने, संजय झा पढ़े लिखे हैं, संजय झा समझदार हैं, संजय झा विचारवान हैं, संजय झा धनवान भी हैं, और क्या चाहिए। और नीतीश कुमार जिसको बनाएं, जिसको हटाएं, मेरी मर्जी। क्या बोल रहे थे आज? बिहार निवास में गए थे तो मैं सुन रहा था ध्यान से। कल ही ना मीटिंग में इनको अंत में बताया जी, इनको पता था तो ले, पहले थोड़ा इनको पता था। यहाँ रहेंगे तो पूरा का पूरा काम देखेंगे, पहले वहां रहते ना थे जीनू जी, सबसे बात करेंगे। कई राज्यों का तो इंचार्ज मैंने पहले ही इनको बना दिया था, दे दिया था, जो भी है। इनको कल ही मीटिंग था, उसके पहले नहीं कहे हैं। हम मीटिंग में सब लोगों का बात हो गया और जब हम सब उसको बता रहे थे ये है वो है, और लास्ट में हमने इनके बारे में कहा ये यही रहेंगे। अब पहले वहां न रहते थे जी, पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी को अब मजबूती मिलेगी। भेज दिए है लोकसभा राज्यसभा में, तब यहाँ रहेंगे, पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। और कई राज्यों का तो इंचार्ज इनको बनाए हुए थे, इसलिए हम कल खुद ही करने हम घोषित किया तो सब ने स्वीकार कर लिया। भरोसा है कि संजय झा पार्टी को मजबूत करेंगे सर? भरोसा है आपको कि संजय झा? बिल्कुल ठीक है, अब देख नहीं रहे इसको जी। ललन सिंह भी केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो पार्टी को मजबूती मिलेगी? किसको बनाना था? आखिर देना हम ही को न था जी, हमने ही तय किया। फिर हम लोग की सरकार बनेगी, बिहार में फिर सरकार बनेगी। लेकिन मैं कल था, या ऐसा नहीं है कि उसी समय नीतीश कुमार ने बताया। मैं कहा कि भूया पार्टी तय करती है अभी। हालांकि ये भी बात है कि बहुत सारा, हालांकि इसमें कॉन्वेंशन क्लोज है, लेकिन और भूया पार्टी में मैं बताया कि उसमें से अब अशोक चौधरी सदस्य नहीं रह गए हैं, भूया पार्टी से उनको निकाल दिया गया है। जब से वो बेटी के लिए टिकट लिया उन्होंने, तो नीतीश कुमार के चित्त से वो उतर गए, इसलिए कि नीतीश वो वहां से टिकट लिए जिस पार्टी ने नीतीश कुमार को 2020 चुनाव में छोटा कर दिया था। वो नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम संबंध गबड़ा गया, लेकिन ही इज नॉट मेंबर ऑफ द भूया पार्टी। अब आप समझिए संजय झा कहां से थे। सबसे पहले मुझे जो याद है, जहां तक मुझे याद है, हम कोई ये नहीं कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है उसको शेयर कर रहा हूं कि देखिए आप लोग भी भाग्य और भगवान में विश्वास कीजिएगा, लेकिन कर्म करते रहिएगा। जेएनयू से निकलने के बाद मुझे लगता है कि जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं संजय झा जी, और उसके बाद हमको जहां तक याद है कि ये राजीव प्रताप रूढ़ी के पीआरओ हुआ करते थे। फिर देखिए कैसे आदमी राजनीति, जो लगता है पीआरओ को होना खराब बात नहीं है, हो सकते तो अभी बड़े बड़े पत्रकार भी छोड़ करके, अभी जो पत्रकारिता की स्थिति चल रही है देश भर में, पीआरओ लोग बनते हैं। फिर वो अरुण जेटली के साथ जुड़े, और अरुण जेटली से ही नीतीश कुमार ने संजय झा को मांग लिया अपने लिए, और 2006 में विधान परिषद का मेंबर, उसमें ये नहीं बनाए थे, बीजेपी ने बनाया था। जेडीयू में 2012 में आए थे, और जेडीयू में आने का मूल कारण ये था कि 2009 में इनको लोकसभा का टिकट भाजपा ने नहीं दिया दरभंगा से। He wanted to contest, still he desires to be member of लोकसभा। अब भविष्य में क्या है नहीं हो सकता है,
लेकिन बाद के दौर में आपने देखा होगा कि 2009 में तो मिला नहीं, बीजेपी ने नहीं दिया इनको, तो थोड़ा बीजेपी से इनकी नाराजगी बढ़ गई। और तब तक से नीतीश कुमार, अरुण जेटली, इन लोग का जो था, और जो बीजेपी के अंदर वो लोग जो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर न बने, उसमें आप जानते हैं कि जेटली भी थे, यशवंत सिन्हा थे, कई लोग थे अंदर अंदर, इवन आडवाणी जी भी थे। तो नीतीश कुमार को उन लोगों ने कि काट सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये भी बता दूं कि संजय झा आरएसएस में भी रहे हैं, शाखा उखा में गए, तो आरएसएस में जाना शाखा में, ये भी मैं कहीं से खराब नहीं, मैं बता रहा हूं जानकारी जो है मेरे पास बहुत सारी, उसको शेयर मैं कर रहा हूं आप लोगों से। तो 2012 में फिर जब ये बने थे, आपको याद होगा सदस्य, 2014 में फिर ये नीतीश कुमार ने इनको कैंडिडेट बनाया दरभंगा से लोकसभा का, लेकिन हार गए। हमको लगता है लाख वोट से ज़्यादा ही से हारे थे, समझना। हालांकि उस दौर में जब 2015 में नीतीश कुमार राजद के साथ जब आए थे, इस पता नहीं ये सही होगा, थोड़ा देख लीजिएगा कि इनका थोड़ा सा फिर मन डोला था कि हम बीजेपी में चले जाएं, क्यों हम आए थे। और एक कोई कार्यक्रम इन्होंने गांव में कराया था जिसमें सुशील कुमार मोदी वगैरह भी गए हुए थे। अब गए कि नहीं गए ये मैं कई जगहों से प्रयास किया कि इसको ज़रा कन्फर्म करूँ कि फिर बीजेपी में गए थे कि नहीं गए थे, नहीं हो पाया। हो सकता है कि न गए हों, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, he has developed very soft corner again for the बीजेपी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार का कोई गठजोड़ हो शुरू से ही। और मैंने बताया कि 2013 में अरुण जेटली, मोदी जी की उम्मीदवारी का विरोध करने के लिए जेटली और ये भी साथ थे, जेटली और नीतीश कुमार घोर विरोधी थे। उस सवाल पर अलग भी हो गए कि भाई इनको अगर प्राइम मिनिस्टरियल फेस बनाइएगा तो हम एनडीए में नहीं रहेंगे। अंततः नीतीश कुमार हो भी गए जब उनको घोषित किया। कल मैं था दिल्ली में, जहाँ बैठक हुई, कार्यकारिणी की बैठक हुई। कार्यकारिणी में 100 के लगभग सदस्य हैं, और वो उत्साह नहीं था जो हुआ करता है। दैट एंथुजियाज्म वाज मिसिंग। हम कई नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिला, वो चीज नहीं था। क्यों नहीं था अब पता नहीं, लेकिन किसी से भी पूछिए तो कहीं ना कहीं से वो मुस्कुरा करके, जो क्या है आपके पास जानकारी कुछ बा, संजय झा जी के बनावे के बाद। इसका मतलब है कि आज जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि किसी को पता था, इनको भी पता था, ऐसी नहीं है। जब भूया पार्टी तय करेगी कोई चीज, देखिए पहले, इसके पहले भी जब ललन सिंह को हटाने का मूड बना चुके थे, तब भी लोग जान गए थे कि ललन सिंह को हटाएंगे। हम लोग चाप भी रहे थे। ललन सिंह की दोस्ती, एक बताया गया कि ये वो कारण बा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ इनकी दोस्ती बढ़ गई है। वो कारण रहे कि ना करे, लेकिन ये तो था कि नीतीश कुमार का मन अब भर गया था, उनको लग गया था कि हमको इंडिया गठबंधन वाले पीएम फेस नहीं बनाएंगे तो रहने का कोई औचित्य नहीं है, हम चले जहां हम। क्यों बनाया गया? जो कि भाई बीजेपी और जेडीयू के बीच की ये कड़ी, दोनों तो बीजेपी के नेताओं से इनका बहुत बढ़िया संबंध है। अब जौन विशेष राज्य के दर्जा बा ई दिलवा दिहन, नहीं तो पैकेज बहुत बढ़िया दिलवा दिहन। आरक्षण वाला भी जो मसला बा वो सुलझवा दिहन, जातीय माने आधार पर जो आरक्षण बा, बहुत सारा जो चीज रुकल बा बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और, तो सुलझवा दिहन। अब ना सुलझन तो जनस, लेकिन कुछ लोग भी ये भी कहता, देखिए मैं क्या बता दिया हूं कि ऐसा नहीं है कि इनके बनने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी बा, खुशी के इजहार बा, खुशी नहीं थे। मैं बताया है कि भाई भाग्य और भगवान 12 बरस में ये बन गए। अब बात कीजिए उनसे। कल दिल्ली में रहते हुए वन ऑफ द संस्थापक मेंबर विजेंद्र यादव, वो दिल्ली में हैं, आज भी दिल्ली में हैं, 4 दिन से दिल्ली में हैं, लेकिन ही डिडंट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। मीटिंग में नहीं गए कल। और विजेंद्र यादव के बारे में जानते हैं कि हाउ मच क्लोज ही इज टू नीतीश कुमार।
चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सब कोई जानता है। सिंपल उदाहरण यह है कि एक बार एक बैठक हो रही थी, मीटिंग थी, उसमें नीतीश कुमार थे, तब कोई जलसा चल रहा था, तो अचानक भाषण के क्रम में विजेंद्र यादव जी ने कहा कि अब मेरी इच्छा नहीं है मंत्री रहने की, बहुत हो गया, उम्र भी हो गया। उनके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा बात मत कहिए, आप अगर आप मंत्री पद छोड़ देंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं भी कोई पद नहीं, मैं भी छोड़ दूंगा। आप इससे संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन कल वो नहीं गए। मैं ये नहीं कहता कि वो नाराज है, नहीं है, लेकिन क्यों नहीं गए? हमने पूछा कुछ लोगों से, उनके जो द पर्सन हु आर क्लोज टू हिम, कि काहे नहीं गया? तो ना थोड़ा बीमार था। मैंने, कौन ऐसी बीमारी है भाई? फोन पर बात हो ही रही है, चल फिर रहे हैं, मैंने और बता किया, जाने में क्या है? बिकॉज वो भी कि भाई जो आदमी 12 बरस से केवल हमारे पार्टी में आया हो और उसकी कोई उपलब्धि भी उतनी बड़ी नहीं है, खैर ये उनकी बात है जो उन लोग बतावत रहते हो। एक आदमी के लिए थोड़ा सा, मनीष वर्मा बेचारे IAS की नौकरी छोड़ करके नीतीश कुमार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, नया जैकेट खूंटिये में रह गए, उनका भी नाम चल रहा था, उम्मीद था कि उनको जो है ये पद मिलेगा और जेन्युइनली मिलना भी चाहिए था। लेकिन तब है कि फिर मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हैं कि उनको भी अब पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि भाग्य और भगवान यही निर्धारित करते हैं कि कब आपको पद मिलेगा और पद के अलावा और क्या मिले। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।